अच्छा, कभी सोचा है कि एक सदियों पुरानी परियों की कहानी में आज की बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कामयाबी का राज छुपा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बदसूरत बत्तख के बच्चे और सब्ज हंस के दरमियान इसी हैरान कुन ताल्लुक को समझने वाले हैं। तो असल सवाल यही है, 19वीं सदी की एक आम सी बच्चों की कहानी और 21वीं सदी की बड़ी बड़ी मौशी कामयाबियां, इन दोनों में आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है? चलें इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा, इस ताल्लुक को समझने के लिए ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग जहानों में जाना होगा। एक तरफ है एक फार्म की सीधी सादी दुनिया और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स की तेज रफ्तार हाई स्टेक्स दुनिया। तो सबसे पहले चलें उसी पुरानी कहानी को याद करते हैं जो हम सब ने बचपन में सुनी होगी, बदसूरत बत्तख के बच्चे की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये मुआशरे से अलग थलग होने और फिर अपनी असलियत, अपनी असल पहचान को पाने की दास्तान है। याद है ना वो सफ़र? पहले तो उसे हर कोई धुतकारता है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे अलग दिखता है। फिर बेचारा मुश्किलात झेलता है, तन्हा एक लंबी सर्दी गुजारता है, और फिर आखिर में जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बतख था ही नहीं, वो तो एक खूबसूरत हंस है। मतलब एक ऐसा सफ़र जो ठुकराए जाने से शुरू होकर पहचाने जाने पर ख़त्म होता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। इसके मुसन्निफ हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के लिए ये बहुत ज़ाती थी। वो खुद भी एक तरह के बदसूरत बत्तख के बच्चे थे जिन्हें बचपन में बहुत सताया गया था। तो ये कहानी उनकी अपनी जिंदगी का अक्स थी। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी मकबूल है, क्योंकि इसके जो मौज़ूआत हैं, जैसे मुश्किलात का सामना करना, खुद को बदलना और किसी को सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल से ना परखना, ये आज भी इतने ही अहम है, ख़ास तौर पर बिजनेस की दुनिया में। चलें अब कहानी की दुनिया से निकलकर आज की मईशत और जिद्दत तराजी की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। बिजनेस में ना एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ब्लैक स्वान की। ये उन बड़े गैर मुतवक्का वाक़यात के लिए है जिनके बहुत बड़े नताइज निकलते हैं, जैसे 2008 का मालियाती बहरान। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आते हैं ग्रे स्वान्स। ये वो खतरे हैं जिनका हमें अंदाज़ा तो होता है, हम जानते हैं कि ये आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे 2020 से पहले एक आलमी वबा के बारे में बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी, लेकिन तैयारी नहीं की गई। तो हम हमेशा मनफी चीज़ों पर ही क्यों ध्यान देते हैं? एक बहुत अहम सवाल ये है कि हम दुनिया को बदलने वाली वो मुस्बत बड़ी कामयाबियां कैसे तलाश करें जिनकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहीं पर ग्रीन स्वान यानी सब्ज हंस का तस्वुर सामने आता है। ये एक ऐसी इनकलाबी तब्दीली है जो ना सिर्फ पैसा बनाती है, बल्कि हमारे मुआशरे और हमारे सैयारे के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो फिर सवाल ये है कि ये ग्रीन सॉन्स, ये बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आती कहाँ से हैं? और जवाब हैरत अंगेज़ तौर पर हमें सीधा उसी परियों की कहानी की तरफ वापस ले जाता है। एक मुफक्किर हैं जॉन एलिंगटन। उनका कहना है कि इन ग्रीन स्वान्स को ढूंढने का फॉर्मूला एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हमारी आंखों के सामने ही था, उसी बदसूरत बत्तख के बच्चे की कहानी में। तो असल नुक्ता यह है, हर बड़ा ग्रीन स्वान अपनी जिंदगी का आगाज एक बदसूरत बत्तख के बच्चे के तौर पर करता है। यानी एक ऐसा आइडिया या टेक्नोलॉजी जो शुरू में बहुत अजीब, फजूल या नाकाबिले अमल लगती है। और ये ममासलत देखें कितनी ज़बरदस्त है। एक तरफ परियों की कहानी का बत्तख का बच्चा है जिसे सब मुस्तरद करते हैं, लेकिन उसमें ज़बरदस्त सलाहियत छुपी होती है, और दूसरी तरफ बिजनेस की दुनिया का बदसूरत बत्तख का बच्चा, एक ऐसा आइडिया जिसे सब नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। तो ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक अमली फ्रेमवर्क भी देता है कि ऐसे मौके को पहचाना कैसे जाए। मतलब हम वो हंस कैसे देख सकते हैं जिसे बाकी सब एक बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ रहे हों। इन मौक़ों को पहचानने के लिए ना यहाँ 10 ऐसी निशानियां बताई गई हैं जो बता सकती हैं कि किसी बदसूरत बतख के बच्चे में सब्ज हंस बनने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर, क्या वो आइडिया किसी हकीकी मसले को हल करता है? क्या उसे अपनाना आसान है? और क्या उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो लोगों को मुतासर कर सके? यही वो चीज़ें हैं जो एक आम आइडिया को एक इनकलाबी आइडिया बनाती हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आज हमारे इर्द गिर्द वो कौन से बदसूरत बत्तख के बच्चे हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो कल के सब्ज हंस बन सकते हैं? ये कहानी हमें चैलेंज करती है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल से आगे देखें और फ़आल तौर पर उन इनकलाबी ख़यालात को तलाश करें जिन्हें दुनिया अभी समझने के लिए तैयार नहीं है।